अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट रिबा। रिबा, इन अदर टर्म्स इंटरेस्ट और सूद, दिस इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक खुद का घर हो, एक खुद की गाड़ी हो, या आपको कोई चीज़ खरीदनी है, एनीथिंग। The bank or the lending institutions are putting up a trap for the people. Easy home loans, zero interest, no cost EMI, and approval of the papers in a spur of moment, quick, सब है. What is happening in today's world? This is a trap. बहुत ईजी एंड फ्री एक्सेस किया है फॉर एप्लीकेशन ऑफ लोन्स फॉर द पीपल, और ये दलदल में लोग फंसते जा रहे हैं. इट इज़ वेरी कॉमन, दिस इज स्पेशली अमंगस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी. एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक खुद का घर लेना है, फ़िलहाल आप रेंट पे रह रहे हो. एग्जाम्पल के तौर पे आपका रेंट है कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये. आप सोचते हो कि रेंट तो फिजूल में जा रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ सेविंग नहीं है. यू थिंक कि रेंट तो भर ही रहे हैं, इससे अच्छा एक लोन अप्लाई कर लेते हैं एंड रेंट की जगह पे EMI जाएगा. दैट इज द बेसिक थिंकिंग. बट यहाँ पे फर्क होता है अबाउट हलाल एंड हराम. रेंट पे करना इज हलाल. आप आपका हार्ड अर्न्ड मनी पे कर रहे हो बिकॉज आपको रहने के लिए जगह मिल रही है. सेम चीज बैंक में भी आप पैसा, आप EMI भरोगे क्योंकि आपको रहने के लिए जगह मिल रही है. यू हैव ओन्ड दैट हाउस. बट पेइंग इंटरेस्ट, पेइंग रिबा इज हराम इन इस्लाम. आप सोचते हो कि खुद का घर हो जाना चाहिए बाय द एज ऑफ 30, बाय द एज ऑफ 40, बाय द एज ऑफ 25. बट दिस इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम कि आप लोन लेकर खुद का घर आप उसको अपने नाम करो. दैट इज नॉट डन. दुनिया एक मुसाफिर खाना है. असल घर तो कब्र है. उसकी तैयारी क्या है? यहाँ पर हम लोन ले लेते हैं, 10 साल का, 20 साल का, 25-30 साल का लोन ले लेते हैं. वी आर नॉट सपोज टू टेक लोन्स विच हैव अ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड इन इट. दिस इज स्टेटेड इन मेनी हदीस अमंग great scholars. We are living in a riba based society. What is a riba based society? दिमाग में इंसान के डाला गया है अगर आप लोन नहीं लोगे तो आप जिंदगी जी ही नहीं पाओगे. अगर आपको एक एजुकेशन अच्छी चाहिए तो आप एजुकेशन लोन ले लेते हो. इफ़ यू वांट टू हैव अ कार, आप कार लोन ले लेते हो. घर चाहिए, होम लोन ले लेते हो. अगर आपको कोई अच्छी हॉलीडे पे जाना है, सो इवन दैट कम्स इनटू EMIs नाउ. यू कैन टेक अ लोन इवन फॉर गोइंग ऑन अ वेकेशन. आई मीन दैट्स हॉरिबल. EMI पे कर करके, अल्लाह को नाराज़ कर करके आप कौन सी अच्छी वेकेशन मना रहे हो, या कौन से अच्छे घर में सुकून से रहने वाले हो, या कौन सी अच्छी गाड़ी में घूमने वाले हो. डज नॉट रियली मैटर. यू हैव टू जस्ट प्लीज अल्लाह पाक एंड नॉट द सोसाइटी. बहुत सही बात होगी और अल्लाह की नज़र में भी आप सही रहोगे कि अगर आपका दुनिया भर, आपकी जितनी हयाती दुनिया में है, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो भी इट्स परफेक्ट. अगर आप जिंदगी भर, उम्र भर आप रेंट के घर में भी गुजार रहे हो, दैट इज़ गुड. यू आर प्लीजिंग अल्लाह पाक. आप अल्लाह को नाराज़ करके खुद का घर मत बनाओ कि अल्लाह को नाराज़ करके लोन अप्लाई करके लोन आप जिंदगी भर भरते रहोगे. दिस इज़ अ ट्रैप. व्हेन यू टेक अ लोन, यू गो इनटू एक्सपेंसेस. आपकी कोई सेविंग नहीं होती है, इनफैक्ट आपके एक्सपेंसेस होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास कोई लोन नहीं चल रहा है, आपके पास कैश है, आप वो कैश लेकर आपके बीवी बच्चों को लेकर शॉपिंग या कहीं भी बाहर जाते हो. आपकी बीवी, आपके बच्चों ने बोल दिया ठीक है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. आपकी शॉपिंग हो गई और एक्स्ट्रा अगर कोई बोलते हैं कि ये ले लो, यू से नो, पैसे खत्म हो गए एंड यू स्टॉप देयर. बट आपके पॉकेट में कैश खत्म हो गया और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू गो इनटू मोर एक्सपेंडिचर. आप आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा स्पेंड करते हो, विच लीड्स टू लेस सेविंग्स एंड लेस इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ अ
very logical concept, and taking loans and paying interest is an illogical concept. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 8 जगह रिबा का जिक्र किया है. इट इज़ फॉरबिडन टू पे इंटरेस्ट, टू टेक इंटरेस्ट. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों पर लानत भेजता है, द वन हु कंज्यूम्स रिबा, द वन हु पेज इट, द वन हु नोट्स इट, एंड द टू हु विटनेस इट. दे ऑल आर द सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज डन. इंटरेस्ट पे करना हराम चीज़ है. दिस इज़, अल्लाह ने हमें ये बहुत पहले ही बता दिया है कुरान पाक में, बट आजकल सबको वो इग्नोर करके अपनी खुशियों में इन्वॉल्व होना है. अगर आप अल्लाह को नाराज़ करके लोन ले रहे हो तो अल्लाह आपको चैन की नींद कैसे देगा. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सोसाइटी में है कि खुद के घर रहने के बावजूद भी वो सुकून की नींद नहीं सो पाते, उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है. अल्लाह पाक हैज़ मेंशन दैट यू कट अवे ऑल योर कनेक्शंस फ्रॉम रिबा एंड सी हाउ ही ब्लेसेस यू. अल्लाह पाक आपको ऐसी जगहों से नवाजेगा जिसका आपको गुमान भी नहीं है, ना आपने कभी सोचे थे. अल्लाह पाक आपको ऐसी जगहों से रिज्क और नेमतें अता फरमाएगा. पर अल्लाह को राज़ी तो करो. अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया की खुशी हासिल करने का क्या फ़ायदा होगा. आई वंडर, लोग 20-30 साल के लोन ले लेते हैं. हमारी हयाती दुनिया में कितनी है ये सिर्फ अल्लाह को पता है. इफ़ फॉर एग्जाम्पल आपका लोन चालू है एंड अगर आपका इंतकाल हो गया, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग योर लोन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए जिन्होंने बोला कि इनका इंतकाल हो गया, आप इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दो. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल ये किया कि क्या इस पर कोई कर्जा है. जब जवाब आया कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ा लो. जनाजे की नमाज अदा नहीं हो रही है सिर्फ क्योंकि उस इंसान पर कर्ज बाकी है. इन 20, 30, 35 ईयर्स का लोन आप ऐसे एक शॉट में ले लेते हो. थिंक अबाउट इट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबा, एंड सबसे लोएस्ट टाइप का रिबा जो है, क्या आपको उसका गुनाह पता है क्या है. द लोएस्ट टाइप ऑफ रिबा हैज़ द सिन ऑफ यू डूइंग जिना विद योर ओन मदर. आप सोच सकते हैं कि इतना कबीरा गुनाह है. सबसे छोटे लेवल का रिबा, कंज्यूम और पेइंग द इंटरेस्ट, वट एवर इट इज. You are going on a war with Allah if you are neglecting Him in this dunya and getting involved in riba. Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have stated that they will wage a war against you if you get involved in riba. अब आप सोचिए कि आपको जिंदगी भर रेंट के घर में रहना है या होम लोन या कोई भी और किस्म का लोन लेकर अल्लाह को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारना है और अल्लाह के खिलाफ जंग करनी है आपको. द कॉल इज़ योर्स. इफ़ दिस वॉज हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस.